आर यू बैंकर हु स्ट्रगलिंग टू प्रिपेयर फॉर योर जेआईबी एग्जाम? बुक्स को देखते हो, ओवरवेल्म फील होता है, वर्क प्रेशर है, समझ नहीं आ रहा टाइम को कैसे मैनेज करें, तो दिस वीडियो फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्टडी हैक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जेआईबी एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस काफी बूस्ट कर देगा। मैं हूं शिवम गुप्ता और आई वेलकम यू टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ येस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी। बट बिफोर जंपिंग अहेड ऑन दो स्टडी हैक्स, हमें एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है। हमारे एग्जाम में हमसे 4 पेपर्स को हमें डील करना पड़ेगा। नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटेल बैंक एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इन चारों सब्जेक्ट में हम एग्रीगेट मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए? 200, यानी 50 नंबर चाहिए आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए। बट देयर इज अ हैक। अगर आपके किसी एक एग्जाम में 45 मार्क्स भी आते हैं बट आपका एग्रीगेट जो है वो 200 बन रहा है, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपके 3 एग्जाम में भी 45 आते हैं, ठीक है, से आपके इन तीनों एग्जाम में 45 मार्क्स आए, बट इसमें आप आरबीडब्ल्यू में आपका बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी थी और आपके 65 मार्क्स है, एग्रीगेट कितना बना? 200। आपका एग्जाम अभी भी क्लियर हो जाएगा। बढ़िया, अमेजिंग, राइट। आपके एग्जाम मोड की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रहता है और क्वेश्चन टाइप सारे के सारे क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू होते हैं, बट इसके अंदर आपसे न्यूमेरिकल और केस स्टडी भी पूछता है। चलो बात करते हैं अपने स्टडी हैक्स के बारे में। सबसे पहले आपको माइक्रो लर्निंग करनी, यानी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अटेंशन देकर किसी एक टॉपिक को खत्म करना है। ऐसा नहीं करना कि आपको 2 घंटे अगर पढ़ाई करनी है तो आपने एक स्ट्रेच में 2 घंटे पढ़ाई कर ली। यू कैन यूज पोमोडोरो टेक्निक फॉर दिस। नाउ व्हाट इज दिस टेक्निक? आपको एक सिटिंग में 25 मिनट्स की पढ़ाई करनी है, और वो पढ़ाई ऐसी करनी है कि उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आपके पास, फुल्ली कंसंट्रेटेड हो आप। तो आप वो 25 मिनट्स दो, पर उस 25 मिनट्स के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत शानदार रिजल्ट होगा। नंबर 2, जब भी आप कम्यूट कर रहे हो उस टाइम पर आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, उस टाइम पर आप अपनी ऑडियो फाइल्स को सुन सकते हो, और उस टाइम पे आप अपने वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। तो उस कम्यूटेशन टाइम को आप पूरे अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हो, जो हम लगभग 30 to 60 मिनट्स दे देते हैं एक साइड पे जाने में और एक साइड पे आने में, वो जो टाइम है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। जो भी आप वीडियो कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप ऑडियो फाइल सुन रहे हो, उसको कम से कम 1.5x की स्पीड पे देखो। इस वीडियो को भी देख रहे हो, 1.5x पे कर लो। इस स्पीड पे देखने से आपका टाइम बचेगा और आप उस कंटेंट को इजीली कंज्यूम कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप मिस कर दोगे। अगर आपको लगता है कि कुछ डिफिकल्ट टॉपिक है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो उसको 1.25x पे देखो, इससे कम मत करो, 1 पे मत करो। थर्डली, आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स किसी के मॉर्निंग में हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि रात को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे प्रोडक्टिव आवर्स रात के होते हैं, मैं रात को बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके प्रोडक्टिव आवर्स क्या हैं। नंबर 4, यूज 60-20-20 मेथड। और सर ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा रूल है? तो यहाँ पर 60% जो आप टाइम दे रहे हो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दो, बाकी का 20-20 है। एक 20 जाएगा रिवीजन की तरफ और एक 20 जाएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है। तो यूज 60-20-20 रूल। 60% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, 20% एमसीक्यू, और 20% आपको कहाँ देना है? रिवीजन की तरफ देना है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, पास्ट ईयर में भर भर के उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है। और ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करना है जो दो सब्जेक्ट्स में कॉमन है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट स्कोरिंग इंडियन इकोनॉमी में भी है, आरबीडब्ल्यूएम में भी है, एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी में भी है और पीपीबी में भी है। पढ़ाई करोगे एक बार पर फायदा मिलेगा 2 बार। ऐसे टॉपिक्स को आपको कवर जरूर करना है। एक वीडियो हमने बना रखी है, अगर आपको नहीं पता कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो आप वहां पर जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। यूज माइंड मैप। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं माइंड मैप्स को जरूर यूज करता हूँ। निमोनिक्स बनाओ, माइंड मैप्स को यूज करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, उससे आपकी रिवीजन आप
बहुत अच्छी रिवीजन होगी, आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे चीजों को। एंड द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। अगर किसी ने येस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है तो आपके पास भर भर के क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जहां हम रोज आपको 5 क्वेश्चन देते ही हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट के क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको अलग से प्रैक्टिस बुक मिलती है, आपको केस स्टडी न्यूमेरिकल अलग से क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट तो मिलते ही मिलते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन की भरमार है। तो यस ऑफिसर का जिसने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है वहां बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी हैं। नाउ यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर स्टडी रिसोर्सेज। आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है कि मैं एक्स इंस्टीट्यूशन के भी नोट्स पढ़ लेता हूँ, वाई के भी पढ़ लेता हूँ, जेड के भी पढ़ लेता हूँ। ये काम नहीं करना। क्वालिटी पे फोकस करो, एक नोट्स को पकड़ो और वहीं से पढ़ाई करो। 100 जगह भागने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मेक योर फ्लैश कार्ड्स या फिर शॉर्ट नोट्स। कभी भी आप पढ़ रहे हो, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, आप खुद को उस सिचुएशन में डाल सकते हो। अगर आप कभी उस सिचुएशन में नहीं गए तो सिचुएशन में खुद को ढाल कर और फिर आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, खुद के फ्लैश कार्ड्स बनाओ। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है, और प्रैक्टिस भर भर के करनी है। टेलीग्राम ग्रुप चैनल को आप ज्वाइन कर लो, स्टडी ग्रुप्स होते हैं उनको आप ज्वाइन करो। वहां पर आपको जो नए अपडेट्स आते हैं वो मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको नहीं पता तो एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है। जो क्रेडिट फ्लो होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, उसको चेंज कर दिया गया है प्रायोरिटी सेक्टर के। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आते रहते हैं, हो सकता है कभी आप मिस कर दो, पर इन चैनल्स पे आपको जरूर मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई चैनल ज्वाइन नहीं करा तो यस ऑफिसर का भी आपका टेलीग्राम ग्रुप चैनल है। कोई भी डाउट आता है आपको, आप मेरे से हमेशा पूछ सकते हो। क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, रिवीजन नोट्स आपके पास वहां पर अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आर्टिकल्स आपको वहां मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहां मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, जैसे सर व्हाट शुड आई टारगेट फॉर मार्क्स इन ईच पेपर। मैं कितने मार्क्स हर एग्जाम में टारगेट करूं, 50 मार्क्स करूं क्या? 50 मत करो, बफर लेके चलो। 60 मार्क्स का एम लेके चलो कि अगर 60 नहीं आए 55 तो आ जाएंगे। 50 मार्क्स का आपका एक तो जो टारगेट है वो कवर हो गया और आपके पास 5 मार्क का बफर भी आ गया। तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 45 मार्क्स ही आए तो वहां के जो 5 मार्क्स है यहाँ पर काम आ जाएंगे। तो एम फॉर 60 मार्क्स, तो 60 प्लस मार्क्स का अपना एम होना चाहिए, 50 नंबर का नहीं। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो यू शुड मेक श्योर कि आपका जो एक क्वेश्चन हो 1 मिनट के अंदर हो जा रहा है। 100 मिनट के अंदर आपका मॉक टेस्ट खत्म हो जाना चाहिए। 120 मिनट आपको पूरे नहीं देने, 20 मिनट का अपने पास बफर रखना है। ठीक है, यू हैव टू एलोकेट 1 मिनट फॉर एमसीक्यू। हाउ कैन आई अप्रोच क्वेश्चंस आई एम अनश्योर अबाउट। पहली बात तो ये गांठ बांध लो कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, आता है तो भी, नहीं आता तो भी। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकेंडली यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको अगर लग रहा है कि ऑप्शन ए और सी तो गलत है, ये गारंटीड गलत है, बी और डी में से कोई हो सकता है, तो आपके 50% चांसेस जो हैं वो बन गए हैं कि आप अब ठीक आंसर को ही मार्क करोगे। तो you can approach your questions which you are unsure about by using elimination method. And how often should I study? सर मैं अपने दिन का कितना टाइम जीआईबी को डेडिकेट करूं? 60 दिन रह गए हैं। अगर अभी से भी आप 2 घंटे रोज डेडिकेट करते हो, 2 घंटे कंसंट्रेटेड आप इसमें स्टडी करते हो, तो आपका पेपर गारंटीड क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग द राइट अप्रोच। अब दो तरीके हैं देखो तैयारी करने के, या तो आप मैकमिलन की बुक्स को रेफर कर लो, पर वो बुक्स इतनी लेंदी हैं, वो आप बुक्स आपको इतनी बार पढ़नी पड़ेंगी कि आपका जो टाइम है वो सारा खत्म हो जाएगा। सेकेंड है, आप यस ऑफिसर के कोर्सेज ले लो, सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप आज से सब्सक्राइब करते हो तो 9 तारीख तक आपको सिर्फ 1800 का मिल जाएगा, और साल भर का सिर्फ 2700 रुपए का मिल जाएगा। 1800 और 2700। अब आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं मैकमिलन की, वो सब कुछ कवर हो गया है, जो भी अपडेट आए हैं वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं।
साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, मॉड्यूल टेस्ट मिल जाएंगे, केस स्टडी न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ई बुक्स मिलेंगी आपको, प्रैक्टिस बुक आपको मिलेगी। तो जो आपको जरूरी है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो सब कुछ इस पैक के अंदर अवेलेबल है। इस पैक को आप कैसे अवेल कर सकते हो? यू हैव टू विजिट यस ऑफिसर की वेबसाइट, तो वेबसाइट पे जाकर परचेज कर सकते हो या आप ऐप से परचेज कर सकते हो। कोड आपको यूज करना है JAIAB। जब आप इस कोड को यूज करोगे आपको 55% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सब कुछ इस पैक के अंदर है। इस पैक को अगर ले लोगे तो कहीं से भी बाहर से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफर कब तक वैलिड है? ऑफर वैलिड है टिल 9th ऑफ मार्च। तो ज्यादा डिले मत करो, 60 डेज ही रह गए हैं अब आपके पहले पेपर में। 4th मई को आपका पहला पेपर है, तो डोंट डिले इट। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मेरे से बात करनी है टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे, आई एम अवेलेबल 24/7। कोई भी डाउट आ रहा है बेझिझक होके पूछो। चलो मिलते हैं अब अगली बारी एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।